हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। कल मैंने कुछ आईसीटी के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे। वो था टीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे बहुत चैनल्स हैं, बट द ओनली थिंग एट द एंड तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी है वो मैटर करती है। तो मैं आज आपके साथ ना जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो उसमें क्या है, आपको ना 3 से 4 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के मिलेंगे, ठीक है। तो करेंट अफेयर 2023 का करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब आप करेंट अफेयर करो 2025 के। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए थे और क्वेश्चन लेवल बहुत बेसिक था। इट कॉन्स्टिट्यूट 6 से 9th क्लास की एनसीईआरटी, बट एज यू नो टाइम कम है, पूरी पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है। बट इस चीज़ को छोड़ना मत आप, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो बेसिक एनसीईआरटी से पूछे गए हैं एंड उसकी डिटेल भी करेंगे। पहला क्वेश्चन है टीजीटी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। देखो, अ सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तीनों ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए इलेक्शन होते हैं। वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं क्योंकि हम उनको इलेक्ट करते हैं। बट जो सिविल सर्वेंट है वो एग्ज़ाम क्रैक करके, इंटरव्यू दे के डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं एंड उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होते। यही स्टेटमेंट मैंने लिखी है। Political executive elected officials such as prime minister, minister and governor, they are part of political executive. They are responsible for their policies and must resign when the government changes. परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? सिविल सर्वेंट्स और पब्लिक सर्वेंट आर पार्ट ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। दे आर द ऑफिशियल अपॉइंटेड टू हैंडल डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशंस। बाकी आप अच्छे से पढ़ लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हेन एन आर्ट बाइट्स अ ह्यूमन व्हाट डज इट इंजेक्ट इनटू ह्यूमन स्किन। देखो, ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और बहुत बेसिक 5th-6th क्लास में पढ़ाया जाता है कि जब चींटी हमें काट जाती है तो वो बॉडी में फॉर्मिक एसिड डाल देती है। देखो, बेकिंग सोडा दूर दूर तक कहीं नहीं है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, जिंक कार्बोनेट नहीं, कैलामाइन सॉल्यूशन नहीं। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। ये मैं जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए बता रही हूँ, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड, लेमन ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टमाटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, स्पिनच में भी ऑक्सैलिक एसिड होता है, एंड स्टिंग में होता है मिथेनॉइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। HCl कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन स्टमक में, जो एसिडिक पीएच मेंटेन करके रखता है बॉडी में, और योगर्ट में होता है लैक्टिक एसिड। देन क्वेश्चन था, अलांगीर नामा इज द क्रॉनिकल ऑफ द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, ये क्वेश्चन तुमने पढ़ा है, ठीक नहीं पढ़ा, यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। बट अभी हम इसको डिटेल करेंगे। बट एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और तुमने नहीं पढ़ रखा तो नेगेटिव से अच्छा है छोड़ दो। जो अलांगीर नामा था वो रेन ऑफ एम्परर औरंगजेब के अंडर हुआ था, तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब को एज्यूम मतलब असाइन किया गया है ये टाइटल ऑफ अलामगीर, जिसका मतलब होता है कॉन्क्वर ऑफ द वर्ल्ड। इन्होंने एक बुक लिखी थी, एक बुक लिखी गई थी मोहम्मद कासिम के द्वारा 1668 में, जिसमें डिटेल दी गई थी फर्स्ट 10 ईयर ऑफ औरंगजेब ने जब राज किया था। अब जो है दूसरा बाबरनामा, ये किसने लिखी है? ये भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। और अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल। माइट भी आपसे पूछ लिया जाए। अब ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, बेसिक है बिल्कुल। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन द लेसर हिमालयज एंड द शिवालिक इज कोल्ड। हम इसको बोलते हैं डुन्स, ठीक है। द वैली बिटवीन ग्रेट हिमालयज एंड लेटर हिमालयज को हम क्या बोलते हैं? डुन्स। और इसको ये भी बोला जा सकता है कश्मीर वैली से काठमंडू वैली। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड द रिस्पेक्टिव कंट्री इज करेक्टली मैच्ड। देखो, अगर तो तुम्हें करेंट अफेयर में बहुत अच्छे से नॉलेज है तो तुम्हें पता होगा ये जगह कहाँ पे पाई जाती है, ये जगह कहाँ पे नहीं पाई जाती हैं। अगर नहीं तो यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। देखो, 10 में से तुम 6-7 क्वेश्चन भी कर पाए, मोर देन सफिशिएंट है। देखो, वर्सेल्स जर्मनी में है, सेंट पीटर्सबर्ग इंग्लैंड में है, पर जो आपका ये है ना न्यूरेमबर्ग, ये फ्रांस में नहीं है, ये जर्मनी में है। ओके, तो मैंने ये गलत टिक कर दिया, इसका आंसर सी है। अब RTE वाला क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, 4 स्टेटमेंट दी थी राइट टू एजुकेशन एक्ट से, और आपको रॉन्ग बताना था कि RTE में कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। देन एक क्वेश्चन था, इन विच कंट्री विल द फर्स्ट कैंपस ऑफ IIT बी इस्टेब्लिश आउटसाइड इंडिया। तो इसका आंसर था नाइजीरिया, जंजीबार आइलैंड। ओके,
ये थोड़ा सा बेसिक करंट अफेयर्स है, आप देख लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो। हम ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू प्रैक्टिस करते रहेंगे। मेरा मेन एम है मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए, मैं आप लोगों की भी प्रैक्टिस करवा दूँ। नथिंग टू गेट फ्रॉम दीज वीडियोज़, क्योंकि पढ़ा सब देंगे बट प्रैक्टिस बहुत कम लोग करवाते हैं। एंड मेरे को ऐसा लगता है जब तक क्वेश्चंस ना पता चले, उनका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ना पता चले, तब तक आपकी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। सो अगर मैं इस एक वीडियो से 5 बच्चों को भी हेल्प कर देती हूँ, मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते